सो गाइज आज हम उन सब एसेसरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप कार में बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर अ हायर वेरिएंट। आप लोअर वेरिएंट परचेज करके कई एसेसरीज जो कि आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कर ले, टीम कर लाइक को एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। सो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एसेसरी के बारे में, वो है गाइज एयर प्यूरिफायर। सो एयर प्यूरीफायर जो है वो हम बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इवन जो शोरूम एंड है वहाँ पे आपको Hyundai जेन्युइन एसेसरी या फिर जो भी कंपनी की आप कार परचेज कर रहे हैं उसकी आपको जेन्युइन एसेसरी एज अ एयर प्यूरीफायर मिल जाती है जो कि बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करती है। सो जो एयर प्यूरीफायर है वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, आपको उसके लिए हायर वेरिएंट को ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एयर प्यूरीफायर बाद में इंस्टॉल हो जाता है, इवन शोरूम एंड से भी इंस्टॉल हो जाता है और आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल हो जाता है। एंड नेक्स्ट है गाइज रियर व्यू कैमरा। सो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है, इवन अब मार्केट में अवेलेबल है अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ कैमरा। सो जो अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ कैमरा आपको मिलता है वो है 2500 का। जो नॉर्मल आपको कैमरा मिलता है वो है 600 का। जो स्क्रीन की कॉस्ट रहेगी वो अलग रहेगी। अगर आपकी कार में ऑलरेडी टच स्क्रीन इंस्टॉल्ड है जो कि कंपनी फिटेड भी है तो उसके साथ भी कैलिब्रेट हो जाता है। एक सेंटर में मॉड्यूलर लगता है जिसके साथ वो जो रियर व्यू कैमरा है उसका डिस्प्ले आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर ही मिल जाता है। सो अडेप्टिव गाइडलाइंस वाला भी अवेलेबल है, विदाउट अडेप्टिव गाइडलाइंस वाला भी आपको आफ्टर मार्केट मिल जाता है। और इसका जो इवन नाइट विजन है, क्योंकि ये जो कैमराज हैं ये नाइट विजन के साथ आते हैं, तो इनका जो नाइट विजन है वो काफ़ी आपको बढ़िया मिलता है। इवन जो कंपनी फिटेड वाले कैमराज हैं उनका जो नाइट विजन रहता है वो इतना बढ़िया नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे कैमरे के अंदर एलईडीज इंस्टॉल नहीं है। लेकिन ये जो आफ्टर मार्केट है उसमें आपको यहाँ पे जो कैमरा है इसके आसपास एलईडीज मिलते हैं जो कि आपको नाइट व्यू यानी कि नाइट विजन काफ़ी एक्सेलेंट ऑफर करेंगे। सो ये जो कैमरा है बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं इवन फ्रॉम शोरूम एंड दोस्तों कई बार हम एक अपर वेरिएंट परचेज करते हैं, यहाँ पे 1 लाख से लेके 1.5 लाख हम एक्स्ट्रा पे करते हैं ओनली टू गेट अ फीचर। सो अगर हम उस फीचर के बारे में बात करें तो वो है एलईडी हेडलैम्प। जो लोअर वेरिएंट्स रहते हैं कई कार्स के उनमें आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिलता है जिसमें प्रोजेक्टर भी नहीं मिलता। हायर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं। अगर हम सोनेट की बात करें तो HTK+ मॉडल जो है उसमें आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिलेंगे। HTX में आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं। लेकिन आप HTK+ वेरिएंट परचेज कर सकते हैं, अपने 1 लाख सेव कर सकते हैं और उसी मॉडल में गाइज आप यहाँ पे बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं एलईडी हेडलैम्प, यानी कि जो टॉप मॉडल लाइक एलईडी हेडलैम्प है, HTX मॉडल वाले हेडलैम्प है वो बाद में इंस्टॉल हो जाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इवन जो टॉप मॉडल लाइक टेल लैम्प है वो भी बाद में इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आप वो हेडलैम्प पूरा रिप्लेस नहीं करवाना चाहते तो अंदर जो एलईडी बल्ब है अगर आप वो भी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो वो भी बाद में इंस्टॉल हो जाता है ओनली एट 4000। बहुत ही सुपर एफिशिएंट आपको यहाँ पे बल्ब मिल जाते हैं जो कि आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो अगर आप अपने 1 लाख या 1.5 लाख सेव करना चाहते हैं तो आप इस फीचर के लिए आप सेव कर सकते हैं, ये फीचर बाद में इंस्टॉल हो जाता है। एंड दोस्तों कंपनी फिटेड से भी बढ़िया यहाँ पे आपको फुटवेयर लाइट एंड एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। आप कार में बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, बहुत ईजिली इंस्टॉल हो जाती है। इवन जो लाइट के कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम अ मोबाइल ऐप। तो ये फीचर आपको टोयोटा में भी मिलता है, यानी कि टोयोटा की आप अगर डीलरशिप पे जाते हैं तो वो भी आपको ये इंस्टॉल करके देते हैं। एक मोबाइल ऐप होती है उसके थ्रू जो कार की एम्बिएंट लाइट का कलर है एंड फुटवेयर लाइट का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं और ये फीचर आप बाद में आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। और एक और यहाँ पे बहुत ही एसेंशियल गाइस एसेसरी है जो कि समर सीजन में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, वो है रियर सन ब्लाइंड या फिर रियर सन ब्लाइंड जो रोलर आते हैं जैसे कि सेल्टॉस में अवेलेबल है, क्रेटा में अवेलेबल है या बाकी सब कार्स में भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड लाइक फिनिश नहीं मिलेगी। कंपनी फिटेड में जो वो सन ब्लाइंड होते हैं वो प्रॉपर कट दिया होता है डोर के अंदर, उसके अंदर ही होते हैं। जो आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाते हैं वहाँ पे आपको एक स्मॉल सा इक्विपमेंट मिलेगा, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा वाया बोल्ट, यानी कि एक नट बोल्ट होता है उसको फिक्स करा जाता है डोर में एंड उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिज़ायर, स्विफ्ट, ऑल्टो आप किसी में भी इंस्टॉल करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई हायर वेरिएंट ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हो जाता है बहुत ही ईजिली।
सो लोअर वेरिएंट या फिर बेस मॉडल परचेज करके जो टॉप एंड मॉडल वाले अलॉयज हैं गाइस, वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। आपने देखा होगा किया सेल्टॉस, हुंडई क्रेटा में काफ़ी पॉपुलर है आजकल। जो बेस वेरिएंट कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं उसमें टॉप एंड मॉडल वाले गाइस अलॉयज इंस्टॉल करवा रहे हैं, या फिर मिडिल वेरिएंट वाले अलॉयज इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो वो अलॉयज भी गाइस इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके लिए आपको एक हायर वेरिएंट परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और अगर आपके मिडिल वेरिएंट है, यानी कि फॉर एग्जांपल क्रेटा का SX वेरिएंट है और आप SX ऑप्शनल जैसे अलॉय व्हील्स चाहते हैं, तो वो मान लो 70,000 के हैं टॉप एंड मॉडल के अलॉयज फ्रॉम कंपनी एंड यानी कि शोरूम एंड, और जो आपके अभी इंस्टॉल्ड हैं अलॉय व्हील्स आप उनको रिप्लेस करवा सकते हैं, तो वो 40,000 में रिप्लेस हो जाएंगे, 50,000 में रिप्लेस हो जाएंगे, एंड बाकी जो बैलेंस होगा 20,000 या फिर 30,000 आपको सिर्फ वो पे करना पड़ेगा। सो टॉप एंड मॉडल लाइक अलॉय व्हील्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने बजट में रह के ये अलॉयज इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो दोस्तों, जो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है कंपनी फिटेड जैसा, वो भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हो जाता है, इवन फ्रॉम शोरूम एंड भी इंस्टॉल हो जाता है, जिसे बोला जाता है कस्टमाइजेशन। एंड इसके रिलेटेड वीडियोस हम काफ़ी सारी चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कार के जो इंटीरियर का कलर थीम था वो भी चेंज करवाया था। सो यहाँ पे 2000 से लेके 3000 के बीच में ये आप लेदर स्टीयरिंग कवर इंस्टॉल करवा सकते हैं, सिंगल टोन में, डुअल टोन में, और इवन यहाँ पे आप वुडन फिनिश भी करवा सकते हैं, जैसे कि टोयोटा कार्स में आपको मिलती है टॉप एंड वेरिएंट में, वैसे आप बेस वेरिएंट में करवा सकते हैं फ्रॉम आफ्टर मार्केट और फ्रॉम शोरूम एंड। बहुत ही कम कॉस्ट होती है इसकी एंड बहुत ही एक्सटेंड फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी गाइस, जो आपको शोरूम एंड से मिलती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड से जो लेदर स्टीयरिंग मिलता है, आपको वैसी इसके फिट एंड फिनिश क्वालिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज जो ओरिजिनल लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील होता है फ्रॉम शोरूम एंड, उसमें लेदर, हल्का सा प्लास्टिक, सिंथेटिक लेदर, हर चीज़ का मटेरियल का यूज़ करा जाता है, विच कैन लास्ट अप टू 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स वेरी इजीली, और कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आती। वेयर एज आप आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से बाद में जो ये कस्टमाइजेशन वाला स्टीयरिंग कवर इंस्टॉल करवाते हैं, लेदर स्टीयरिंग कवर, वो 3 ईयर्स एंड 3.5 ईयर्स के बाद थोड़ा बहुत फेड होना शुरू हो जाता है, एंड उसकी जो ओवरऑल वियर एंड टियर है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 3-4 ईयर्स। एंड गाइज, नेक्स्ट अब आती है फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज़। सो फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज़ ऐसी हम काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें शोरूम एंड से ही मॉडिफिकेशन करी गई थी। इवन स्विफ्ट एंड डिज़ायर के कई सारे स्पेशल एडिशन भी थे, जिसमें कि ऑलरेडी आपको बेस मॉडल में जो पावर विंडोज़ है वो इंस्टॉल मिलती है। सो फ्रंट में भी पावर विंडोज़ आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, रियर में भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो ये इंस्टॉल हो जाती है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। सो यहाँ पे आप फ्रंट पावर विंडोज़ एंड रियर पावर विंडोज़ दोनों ही बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपको एक हायर वेरिएंट या फिर अपर वेरिएंट परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप लोअर वेरिएंट्स में आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम एंड से बाद में पावर विंडोज़ इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप सेल्टॉस का, सोनेट का या कोई भी कार का आप लोअर वेरिएंट परचेज करते हैं एंड बाद में आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं रियर आर्मरेस्ट, तो बाद में गाइस रियर आर्मरेस्ट इंस्टॉल हो जाती है। यस, थोड़ा बहुत फिट एंड फिनिश का आपको वहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, लेकिन 19-20 का ही फर्क होता है गाइस, वहाँ पे ज़्यादा आपको फर्क नहीं मिलेगा। तो एक्जैक्टली टॉप मॉडल लाइक आपको रियर आर्मरेस्ट मिल जाती है विद कप होल्डर्स, किसी भी आप कार में इंस्टॉल करवा सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 5500 ओनली, और ये एक्सीलेंट कंफर्ट ऑफर करती है। तो आपको ये ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए एंड ज़रूर इंस्टॉल करानी चाहिए। इसके लिए आपको हायर वेरिएंट अपर मॉडल परचेज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइज, अगर हम कार को ड्राइव कर रहे हैं नाइट में एंड जो हमारे पीछे कार आ रही है, रियर में कार आ रही है, उसकी हाई बीम ऑन है, तो जो रियर व्यू मिरर है, अगर आपका नॉर्मल रियर व्यू मिरर है तो उसके थ्रू रिफ्लेक्शन आती है आइज़ में, और हमारी आइज़ जो है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाती है। तो वहाँ पे वर्क करता है ऑटो डिमिंग IR/VM, तो ऐसी बीम को वो बिल्कुल डिम कर देता है और आपको रियर का व्यू जो है वो काफ़ी क्लियर मिलता है। तो जो ऑटो डिमिंग IR/VM है वो आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4000 में वो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन आपको जो OEM एंड की एफिशिएंसी मिलती है वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू द आफ्टर मार्केट, बट स्टिल गाइज आप आफ्टर मार्केट ऑप्ट कर सकते हैं। इवन आप ऑल्टो परचेज कर रहे हैं, टियागो परचेज कर रहे हैं, वर्ना या कोई भी आप कार का लोअर वेरिएंट परचेज कर रहे हैं जिसमें आपको ऑटो डिमिंग IR/VM नहीं मिलता, आप सिंपली आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। दैट कैन डू वंडर्स। एंड गाइज, नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एंड्रॉइड सिस्टम। एंड आजकल जो कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग टॉप एंड वेरिएंट वो परचेज कर लेते हैं। जैसे उनके बजट में अगर वेन्यू का टॉप एंड वेरिएंट है तो वो परचेज कर लेंगे बिगर कार, बेटर कार, यानी कि क्रेटा परचेज कर लेंगे, उसका लोअर या बेस मॉडल परचेज कर लेंगे उसी प्राइस में या उससे कम प्राइस में 1 लाख 2 लाख सेव कर लेंगे एंड उन सबकी वो एसेसरीज इंस्टॉल करवा लेते हैं। सो यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम गाइज इंस्टॉल हो जाता है एंड्रॉइड सिस्टम।
और इवन जो आपको कंपनी फिटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है उसमें आपको लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, लेकिन जो ये एंड्रॉइड सिस्टम दिया गया है वो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तरह वर्क करता है। उसमें आप नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम सारी ऐप यूज़ कर सकते हैं। ऑन द गो आप यहाँ पे इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, मेल चेक कर सकते हैं। जो ड्राइव कर रहा होगा कार वो डेफिनेटली ये सब नहीं कर सकता, लेकिन जो अदर ऑक्यूपेंट्स हैं वो ऑन द गो लॉन्ग जर्नीज़ में वहाँ पे मूवीज़ देख सकते हैं, मेल चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्फिंग कर सकते हैं, गूगल मैप, सब फीचर्स गाइस वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इवन शोरूम भी इंस्टॉल करके देती है ये, और आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाता है। सो आपके बजट में अगर कोई कॉम्पैक्ट सेडान या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो आप कॉम्पैक्ट कार्स को छोड़ के बिगर सेडान लें, यानी कि प्रीमियम सेडान लें या फिर प्रीमियम एसयूवी लें, उनके लोअर वेरिएंट्स लें, और बाद में ये सब एसेसरीज जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड अदर एसेसरीज, रियर आर्मरेस्ट वगैरह बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप रेगुलर कैब में ट्रैवल करते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि आजकल जो कैब ओनर्स हैं उन्होंने रियर ऑक्यूपेंट्स के लिए वहाँ पे रियर में स्मॉल से फ़ैन लगा दिए, जो कि अमेजॉन वगैरह पे भी आपको इजीली ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में मिल जाते हैं। एंड दे आर वेरी स्टाइलिश फ़ैन और बहुत ही एक्सीलेंटली वर्क करते हैं। उनका फ़ैन फ्लो बहुत ही बढ़िया दिया गया है दोस्तों। ऑल्दो जो रियर एसी वेंट होता है वो रियर एसी वेंट ही होता है, उसकी तरह कोई भी वर्क नहीं कर सकता। जो रियर एसी वेंट होता है प्रॉपर डेडिकेटेड, वो आपको एक्सीलेंट कूलिंग ऑफर करेगा जैसे कि फ्रंट एसी वेंट ऑफर करते हैं। एंड दोस्तों जो रियर में फ़ैन होता है या फिर जिसे हम ब्लोअर कहते हैं, वो जस्ट फ्रंट वेंट से जो एयर है वो आपको पीछे तक सर्कुलेट कर देता है। उसका फंक्शन आपको वैसा नहीं मिलता जैसे कि रियर एसी वेंट का मिलता है। लेकिन अगर आप कोई कार परचेज़ करें जिसमें रियर एसी वेंट अवेलेबल नहीं है तो रियर फ़ैन भी आपके लिए काफ़ी वर्क कर सकता है, काफ़ी वंडर्स कर सकता है आपके लिए। तो जैसे कि ओल्ड हुंडई एलीट i20 थी या फिर अदर कार्स है गाइस, टियागो एक्सेट्रा, उनमें आपको रियर में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट नहीं मिलता। लेकिन जैसे हमने कई सारे वॉक अराउंड्स रिव्यू करते हैं तो उसमें हम साथ साथ आपको एसेसरीज़ का भी बताते रहते हैं कौन कौन सी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो रियर में आप 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, रियर में आप USB चार्जर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही गाइस ईजिली ये इंस्टॉल हो जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट आता है रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सो लोअर वेरिएंट्स कोई भी कार के आप ले लेंगे तो वहाँ पे आपको रियर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती ही नहीं है। आप रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाइस बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इवन जो ब्रेजा का बेस मॉडल है उसमें आपको फिक्स हेडरेस्ट भी नहीं मिलती। तो हमने जब ब्रेजा का आपको वॉक अराउंड रिव्यू शेयर करा था, हमने आपको बताया था कि आफ्टर मार्केट रियर में जो हेडरेस्ट है वो इंस्टॉल हो जाती है। तो येस वो इंस्टॉल हो जाती है, बट आपको कंपनी फिटेड लाइक फिनिश नहीं मिलेगी, बट इट इज़ स्टिल बेटर देन हैविंग नो एडजस्टेबल हेडरेस्ट। तो आप यहाँ पे फिक्स्ड हेडरेस्ट की जगह आफ्टर मार्केट जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड गाइस क्रेटा एंड क्रेटा फेसलिफ्ट जो वेरिएंट था जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गया, अब न्यू जनरेशन क्रेटा आ चुकी है, उन सब में भी गाइस रियर में वाइपर एंड डिफॉगर कितने ही लोगों ने इंस्टॉल करवाया, कितने ही कस्टमर्स ने इंस्टॉल करवाया है। एंड आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, आप हायर वेरिएंट जस्ट ऑप्ट कर लेते होंगे बिकॉज हम ये फीचर बाद में इंस्टॉल नहीं करवा सकते। सो येस आप ये फीचर बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसमें जो पूरी रियर विंड स्क्रीन है वो चेंज होती है, एंड जो वहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील के पास टॉगल मिलता है या लेवर मिलता है वाइपर का, वो भी कम्प्लीटली चेंज करा जाता है। तो ये रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर का गाइस सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है आफ्टर मार्केट। ऑल्दो सो गाइस जो फ्रंट आर्मरेस्ट आपको मिलती है सेम लाइक टॉप एंड वेरिएंट, वो भी बाद में इंस्टॉल हो जाती है। इवन जो शोरूम एंड है वही आपको इंस्टॉल करके देते हैं फ्रंट आर्मरेस्ट। जैसे हमने आपको ब्रेजा में बताया था कि फ्रंट आर्मरेस्ट का फुल कंसोल जो है वो इंस्टॉल करा गया था, ओनली तो पूरी फ्रंट आर्मरेस्ट वहाँ पे इंस्टॉल करी गई थी, हमने ब्रेजा की वीडियो में शो करी थी। ऐसे ही सेम आपको बलेनो में मिलता है, वहाँ पे भी शोरूम एंड पे, या फिर आप आफ्टर मार्केट चाहें तो आफ्टर मार्केट भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं फ्रंट आर्मरेस्ट। उसके लिए आपको एक हायर वेरिएंट ऑप्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट एक्सेसरी की बात करें तो वो है रेंज सेंसिंग वाइपर या फिर ऑटोमेटिक हेडलैम्प। तो रेंज सेंसिंग वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा गाइस, तो ये फीचर बाद में इंस्टॉल हो जाते हैं। इवन जो फोर्ड कार्स हैं वो शोरूम एंड पे ये सारे फीचर इंस्टॉल करके दे रही है। उसमें जस्ट एक सेंसर होता है जिसे बोला जाता है सोलर सेंसर। तो जो फ्रंट विंड स्क्रीन है उस पर वहाँ पे एक सोलर सेंसर इंस्टॉल करा जाता है जो कि जज करता है बाहर अगर रेन होती है तो वो रेन को जज करता है कि रेन हो रही है तो ऑटोमेटिकली वाइपर्स टर्न ऑन हो जाते हैं, वो वाइपर के साथ कनेक्टेड होता है। बहुत ही सिंपल सिस्टम है गाइस, बहुत ही कम कॉस्ट पे इंस्टॉल हो जाता है। एंड सेम गोज विद हेडलैम्प।
तो वहाँ पे एक और सेंसर इंस्टॉल हो जाएगा जो कि जज करेगा कि डे है या फिर नाइट है। अगर आप डे से सीधा टनल में एंटर करें तो जज करेगा बाहर की डार्क एरिया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो हेड लैम्प है उसको आपको वो टर्न ऑन कर देगा। सो ये काफ़ी सिंपल फीचर है जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हो जाता है, श्योरमेंट वाले भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये इंस्टॉल हो जाता है। और इसके अलावा गाइस कई सारी और भी एसेसरीज है जो कि आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, जैसे कि बकेट सीट कवर्स आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, यानी कि प्रॉपर आपको कंपनी फिटेड लाइक लेदर सीट्स मिल जाती हैं, बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसी के साथ क्रोम डोर हैंडल्स एंड क्रोम की एसेसरीज, फॉग लैम्प, ये सब एसेसरीज गाइस बाद में इंस्टॉल हो जाती हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन जो एंड इवन गाइस यहाँ पे आप बूट में यानी कि कार्गो एरिया में वहाँ पे आप लाइट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं बाद में। सो दीज वर द एसेसरीज गाइस जो कि आप आफ्टर मार्केट या फिर फ्रॉम शोरूम में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको हायर वेरिएंट या फिर टॉप मॉडल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे अपने पैसे सेव कर सकते हैं, अपने बजट में रह के आप एक लोअर वेरिएंट परचेज करके उसे बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।